अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम एना। मैं डॉक्टर शफक के पास आई थी हाइड्रा फेशियल करवाने। सो आई हैड अ फ्यू क्वेश्चंस, तो आई थॉट कि उनसे पूछ लेते हैं। तो डॉक्टर आप मुझे बताएं कि थ्रेड्स क्या हैं, उनके क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या लाइक व्हाट्स द प्रोसीजर एंड एवरीथिंग। तो ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। थ्रेड्स जो हैं ये दे आर एक्चुअली डिज़ाइन टू बूस्ट द लुक एंड प्रमोट कोलेजन। और मैंने ये देखा है कि लोग हम अभी तक फिलर्स की तरफ उनका इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द फियर कि थ्रेड पता नहीं कितनी हॉरेबल चीज़ है और बहुत पेनफुल है और इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको मतलब बहुत ज़्यादा ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है। लेकिन अभी रिसेंटली हमारे पास ये देखें इस किस्म के थ्रेड्स हैं, दे आर वेरी स्मॉल थ्रेड्स। फिर ये आई थ्रेड्स हैं, ये उससे भी छोटे हैं। हर साइज़, हर शेप, हर एरिया के लिए डिफरेंट तरह के थ्रेड्स हैं। पीडीओ, कॉक थ्रेड्स, पीएलएलए और पीएलए थ्रेड्स, जो टोटल नमिंग के बाद आपको फील भी नहीं होता कि आपको कोई प्रोसीजर मिला है। और इसका फ़ायदा ये है कि फिलर इज़ एग्जैक्टली लाइक अ रूट टच। जैसे आपको एवरी 11th डे पार्लर जाना है और जाके रूट टच कराना ही कराना है, तो फिलर एवरी 6 to 5 months यू हैव टू रीफिल। बट विद द थ्रेड यू कैन एक्चुअली अब ऐसे थ्रेड्स आ गए हैं जो 2 years से लेके 7 years तक, डिपेंडिंग ऑन द बजट एंड द कॉस्ट, हमारे पास ऑप्शन है। और अमूमन लोग बहुत बड़े बड़े ह्यूज थ्रेड्स की वीडियोस देख के बहुत परेशान हो जाते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ इसमें ये होती है कि जैसे आपका ये छोटा सा एरिया है नेज़ोलेबियल, ठीक है, अब इसमें एजिंग के साथ ही इसमें एक डेंट सा आना शुरू हो जाता है। अगर आप इसमें अर्ली 30s या 35 34 डिपेंडिंग ऑन कि आपकी लाइफस्टाइल कैसा है, अगर आ रहा है तो आप उसमें 2 थ्रेड डलवा लेते हैं तो वो नेक्स्ट 40 के बाद भी वहाँ पे आपको कोई डिच, कोई फोल्ड फील नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह आपकी चीक ऑगमेंटेशन है, आपका जॉ लाइन इन्हेंस करनी है। अच्छा, आजकल टाइगर कैट आए या ब्रो लिफ्ट और ये सारे एरियाज़ को बड़ा अच्छा लिफ्ट लोग ले रहे हैं। राइनोप्लास्टी लिक्विड एंड थ्रेड के साथ बहुत अच्छी हो रही है। इवन मैंने ये वाला जो आपकी मैरोनेट लाइन है, यानी कुछ लोग जैसे इवन मैं पिक्चर लूँ और मैं तो मैं सैड लुक आती है बिकॉज एजिंग की वजह से ना ये लाइन ड्रूप करती है। तो आप इसमें 2 थ्रेड छोटे डाल दें, यानी इस साइज़ के। अब ये थ्रेड की कवरिंग लंबी है लेकिन असल में थ्रेड सिर्फ इस लाइन तक है, छोटा सा थ्रेड है। 1 hour की नमिंग एंड विद लोकल एनेस्थीसिया ये आपको बिल्कुल फील नहीं होता, यानी क्लाइंट कैन नॉट फील एनीथिंग। और 2 या 1-2 दिन की इसकी हीलिंग टाइम होती है। तो इसके फ़ायदे ये हैं कि आपको अपनी ज़ाती कोलेजन मिलती है, आपका अपना कोलेजन बूस्ट होता है। साथ साथ जहाँ जहाँ ब्लेमिशेस हैं, जहाँ मिलाज़मा, पिगमेंटेशन, ओपन पोर्स और ये डार्क सर्कल्स, ये उस सारे को भी बहुत मतलब उसके अफेक्ट्स को कम करता है। तकरीबन 70% रिलीफ मिल जाता है लोगों को एक्ने स्कार्स और पिगमेंटेशन से और मिलाज़मा से। अगर हमें कोई भी पिको लेज़र या कोई लेज़र कुछ काम ना करे तो थ्रेड से लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिला है, ठीक है। और ये आइज़ के लिए भी हैं, फोरहेड के लिए हैं, जॉ लाइन इन्हेंसमेंट, नेक की रिंकल्स। अब बॉडी थ्रेड्स भी आ गए हैं, ब्रेस्ट के, बटक के, थाइज़ के, आपको जो चाहिए वो सब अवेलेबल है एंड फुल नमिंग के साथ। तो किस एज के लोग थ्रेड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक हु इज़ अ गुड कैंडिडेट फॉर दिस प्रोसीजर? अच्छा, अब उसके बारे में भी हमारे बहुत सारे अभी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ हैं ना कि जी 45 के बाद जो है 40 के बाद अब 40 के बाद आपका कोलेजन वैसे ही बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यू नो, इफ़ यू स्टार्ट योर केयर इन मिड 30s और 33 32, तो होता ये कि कोलेजन बिल्ट होता रहता है, रीबूट होता रहता है, और कभी भी आपकी स्किन इतनी अंडर ग्रेविटी और अंडर लाइफस्टाइल और स्ट्रेस और एजिंग की वजह से इतनी ड्रूप नहीं करती, क्योंकि वंस इट इज़ गॉन तो इसको वापस लाने के लिए आपको 100-fold ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेकेंडली, अब जो मेरे पास जिस तरह के क्लाइंट्स आ रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ कि अब कोई एज शायद रह नहीं गई टू डिफ़ाइन कि जी आपने 20 साल के कैंडिडेट को नहीं करना, बिकॉज कुछ लोगों का लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल है। दे आर अवेकन ऑल नाइट, दे आर डूइंग देयर वर्क ऑन लैपटॉप्स, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, फिर पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो उनके आई बैग्स, उनके प्रॉब्लम्स, उनकी चीज़ें ऐसी हैं कि वो इग्नोर नहीं की जा सकती। और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है थ्रेड्स का, या कोई एज लिमिट डिफाइंड नहीं है। अच्छा, और अगर आप कोई कॉस्ट का एस्टिमेट बता दें? अच्छा, कॉस्ट में ये है कि देखिए, जो पीडीओ थ्रेड्स होते हैं वो 2 साल लास्ट करते हैं, जो पीएलए थ्रेड्स हैं वो 4 years, जो पीएलएलए थ्रेड्स हैं वो 6 years। तो जितना आप एक्सपेंसिव थ्रेड की तरफ जाएंगे उतना वो ज़्यादा देर लास्ट करेगा। ओके।
तो अच्छा, मैंने वो भी सुना है कुछ थ्रेड्स दे स्टार्ट टू मूव या समथिंग लाइक दैट। जिनके अगर साथ वो नीडल होती है आगे, सुई हाँ सी हाँ होती जी, है। तो अच्छा आप अच्छा। इनमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस अगर बता दें। अक्सर क्लाइंट्स ना बहुत डरे हुए हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्लिनिक्स पे या कुछ लोगों ने ऐसी वीडियोस शेयर की हुई हैं जिसके अंदर वो एक तरफ से नीडल डालते हैं, दूसरी तरफ से निकालते हैं। पॉइंट इज़ दिस कि वो ऑब्वियसली वो एक ट्रेन डॉक्टर कर रहे हैं और अंडर एनेस्थीसिया कर रहे हैं। क्लाइंट को तो पेन नहीं फील हो रही, बट जस्ट लुकिंग एट दैट इट इज़ वेरी पेनफुल, इट्स ट्रोमैटिक। तो वो सिर्फ बहुत ही स्पेसिफिक इंडिकेशंस में यूज़ होता है। इट अच्छा। इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, एंड इन नॉर्मल प्रैक्टिस जैसे आप हैं 30 40 50 के जो लोग आते हैं उनको हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनको सबसे कम ट्रोमैटिक, कम से कम मेरी ये प्रायोरिटी होती है कि कोई ऐसे ट्रीटमेंट्स के ऊपर ना जाएं कि क्लाइंट जो है वो बेचारा परेशान हो जाए, क्योंकि ऑप्शंस और भी हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस के लिए वो थ्रेड डिज़ाइन किया गया है और वो उन्हीं में यूज़ होता है। अच्छा, आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट या कोई पेन कुछ है या नहीं, देखिए, वेरी ऑनेस्टली। हाँ, नहीं नहीं, वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन जवाब दूंगी। वो 1 आवर यानी 45 मिनट्स की नमिंग होती है। उसके बाद इंसुलिन सिरिंज जो होती है उससे हम लोकल एनेस्थीसिया आपको टॉपिकली स्किन के ऊपर 3 3 4 4 सेंटीमीटर्स पे दे देते हैं उस लोकेटेड मार्क्ड एरिया के ऊपर। तो उसके बाद तो बिल्कुल भी आपको पेन फील नहीं होता है।